हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सादर नमो नारायणाय। नर्मदे हर आप सभी को प्रणाम। आज नर्मदा जी के पावन पवित्रतम उत्तर तट पर अवस्थित बड़वाह नगर में अखंड हरिनाम संकीर्तन सहित संपूर्ण भारत को वंदन करते हुए चलते हुए जब हम माँ कलिमलहारिणी, वैराग्य प्रदायिनी, भक्ति प्रदायिनी माँ नर्मदा जी के पावन पवित्रतम परिक्रमा के अंतर्गत हैं, तो इस परम पवित्र परिक्रमा के अंतर्गत बड़वाह नगर में दिनांक 19 फरवरी से 28 फरवरी तक अष्टोत्तर शतकुंडीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ एवं श्री शिव महापुराण की पावन पवित्रतम कथा के दिव्य भाव में आज हमने ध्वजारोहण किया और विधिवत यज्ञ मंडप का प्रवेश हुआ और उसी विषय में सनातन वैदिक परंपरा के समस्त श्रद्धेय सुधीजनों के समक्ष इस यज्ञ के दिव्य भाव के प्रति सादर सूचनार्थ हम फेसबुक के माध्यम से आप सभी के साथ जुड़ रहे हैं। अखंड हरिनाम संकीर्तन पदयात्रा संपूर्ण सनातन वैदिक धर्मावलंबी श्रद्धेय सुधीजनों की यात्रा है और यह यज्ञ भी हम आप सभी की है। मैं आज इसलिए आप सभी के समक्ष आया हूँ कि इस यज्ञ के द्वारा आपका हमारा चित्त पवित्र हो, वाणी पवित्र हो, जीवन पवित्र हो और जीवन के परम पवित्र रसधार से और विधि से सुसंपन्न, श्रद्धा से सुसंपन्न होकर हम इस यज्ञ को सफल करें। प्रार्थना है आप सभी अपने परिवार के स्वजनों से सनातन वैदिक परंपरा के दिव्य इस भावधारा से अवगाहन करने वाले इस उद्यान के समस्त पुष्प वाटिकाओं के पुष्पों से ये मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस यज्ञ में मन से, वचन से, कर्म से, धन से, जहाँ से जिस प्रकार से आप सभी से सहयोग प्राप्त हो उसके लिए हम अनंत प्रकार के भाव से जो है आपसे यही अपेक्षा रखते हैं कि इस यज्ञ में आपका आनंदमय साथ हम सबको प्राप्त हो। यहाँ पर लगभग 131 ब्राह्मण और 131 ब्राह्मण के साथ साथ संत समाज का भी आगमन होगा। उन सभी की इस यज्ञ में भोजन से लेकर और कथा और भोजन आदि में लेकर या यज्ञ के दिव्य भाव में होने वाले हवन सामग्री, घी, पूजन सामग्री से लेकर सभी में थोड़ा थोड़ा करके आप सभी का सहयोग मिलेगा, ऐसी हम आशा रखते हैं। सनातन वैदिक परंपरा के श्रद्धेय सुधीजनों, हम लोग एक सूत्र में बंधकर आज ऐसी विडंबना है कि हम कोई भजन के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, साधना के माध्यम से, उपासना के माध्यम से
यदि विशुद्ध वैदिक सनातन वैदिक धर्म का अनुशीलन करते हुए सनातन वैदिक धर्म के समस्त श्रद्धेय सुधीजनों की आत्म कल्याण की कामना करते हैं तो हम सबको एक सूत्र में बंधकर आगे आना चाहिए। और आप सबकी नैराश्यता यदि भजन में है, उपासना में है, साधना में है या अनंत प्रकार के अन्य भाव में है तो कल हम सब के लिए भी दिक्कत की घड़ी आएगी। इसलिए यज्ञ, उपासना, साधना, भजन में अपने अपनी जगह से सहयोग करना चाहिए। सहयोग केवल देना नहीं होता, मन से भी शुभेच्छा का कामना करना भी सहयोग है। और सहयोग आपके भीतर से यज्ञ की सफलता है तो श्रद्धा उत्पन्न होना भी सहयोग है। यज्ञ के प्रति, उपासना के प्रति, भजन के प्रति आपकी श्रद्धा बनी है, ये भी सहयोग है। और अश्रद्धा से होकर यज्ञ के प्रति अनंत प्रकार की अपने द्वेष और ईर्ष्या के कारण हम उसका विरोध करते हैं तो हम सनातन का विरोध करते हैं। ऐसा न हो, ऐसी कामना करते हैं कि आप सबका दिव्य भाव बना रहे। और मैं तो सड़क में चलने वाला व्यक्ति हूँ और इस सड़क में चलते समय अनेक कठिनाइयों के बाद में भी आप सबकी कामना करने वाला व्यक्ति हूँ। तो आप सबको तो मेरे इस लगभग 3.25 वर्ष के अंतराल में चलते हुए जो 3.25 वर्ष मैंने व्यतीत किए हैं, इन 3.25 वर्षों में जो कष्ट और वेदना हमने झेला है, उन कष्ट वेदना को देखकर भी आप सबको मुझे साथ देना चाहिए। यज्ञ से केवल लाभ भगवत प्राप्ति का हो, ऐसी समस्त सनातनियों के भीतर कामना आनी चाहिए। मेरे पास तो कुछ है नहीं और मैं आप सबकी कामना के लिए आगे आ रहा हूँ, तो आप सबका भी एक दिव्य सद्भाव बनकर अनंत प्रकार से भक्ति से सुसंपन्न होकर ऐसे भावों से हम आगे बढ़ें, ऐसी कामना हम करते हैं। ये यज्ञ कोई व्यापार का केंद्र नहीं है, विशुद्ध भक्ति का केंद्र है। यहाँ से चित्त शुद्धि होगी, पुरुषार्थ चतुष्टय की संसिद्धि हेतु होगी। तो आप सभी से ही प्रार्थना है कि इस यज्ञ में जहाँ से जिस प्रकार से सहयोग आप सब कर सकते हैं वो आप सभी के दिव्य भाव से होना चाहिए। मैंने अनंत प्रकार से जो है इस जीवन में कष्ट को प्राप्त करते हुए भी भगवान की कृपा की अनुभूति की है और ये भगवत प्रेरणा से हो रहा है, तो ये तो कार्यक्रम तो सफल होगा। परंतु जितने भी सनातन वैदिक परंपरा के सुधीजन हैं, जितने भी सनातन वैदिक परंपरा के सद्धर्मनिष्ठ सुधीजन हैं, संत जन हैं, भक्त जन हैं, विप्रगण हैं, आप सभी को भी मेरे पीड़ा में साथी बनकर मेरे साथ देना चाहिए, ऐसी कामना करता हूँ। मैं आप सबको कुछ दे नहीं सकता और आप मुझे कुछ दे नहीं सकते, तो इतना जरूर प्रयत्न करना चाहिए कि एक दूसरे से लेना न पड़े और एक दूसरे को देना न पड़े। तो परस्पर सहयोग की भावना हम सबसे बनना चाहिए यज्ञ की सफलता हेतु। और इस यज्ञ में जो यज्ञ यहाँ होने जा रहा है बड़वाह की पावन पवित्रतम नगरी में, ये विशुद्ध प्रकार से वैदिक धर्म के अनुरूप यज्ञ होगा। यहाँ पर जो यजमान बनेंगे वो ब्राह्मण की जो दक्षिणा है वो अपने हाथों से दें, जितना बनता है हम बता देंगे। उसमें 21,000 रुपये की दक्षिणा ब्राह्मणों की चयनित की गई है और 108 कुंड में और एक कुंड में आप बैठना चाहते हैं तो ब्राह्मण की दक्षिणा आप अपने हाथों से दीजिए और आप उसमें यजमान बन सकते हैं। ये तो रही ब्राह्मण की बात। और हमारे नियम क्या है, 9-10 दिन तक पहले आप मुंडन करेंगे, राग द्वेष से रहित होकर, भगवत भक्ति से संयुक्त होकर, तमाकू, गुटखा, पान, सिगरेट, बीड़ी आदि अनंत दुर्व्यसनों का परित्याग करते हुए विशुद्ध भगवत भक्ति से सुसंपन्न होते हुए, ब्रह्मचर्यादि दिव्य नियमों का पालन करते हुए और उन पूर्णाहुति
प्रारंभ से पूर्णाहुति पर्यंत विशुद्ध भक्ति रस से सराबोर होते हुए उस कार्य को आप करेंगे यजमान बनने वाले। ब्राह्मणों के लिए भी नियम है कि किसी भी ब्राह्मण जो यहाँ वर्ण हुए हैं उनके मुख में कोई गुटखा सुपारी पान नहीं होना। कारण क्योंकि ब्राह्मण दुर्व्यसनी होगा तो उससे यजमान को फल नहीं मिलता है। और यज्ञ लक्ष्मी नारायण यज्ञ हो और यज्ञ में वर्णित वर्ण के ब्राह्मण यदि मुख में तम्बाकू गुटखा सुपारी सिगरेट पिएंगे तो ऐसे ब्राह्मणों का वर्ण करके हम पापी नहीं बनना चाहते। ब्राह्मण तो हमारे सिर के ताज हैं और वो दुर्व्यसनी हो तो हमारी श्रद्धा टूटेगी। इसलिए ब्राह्मण भी इस प्रकार के किसी काम से फंसे न हो। संपूर्ण प्रकार से श्रद्धा से संपन्न ब्राह्मण हो, श्रद्धा से संपन्न यजमान हो और श्रद्धा से संपन्न हम सब हों और सबकी श्रद्धा एक बन जाएगी, तब जाके इस यज्ञ का भाव फल पवित्रतम आएगा। कहने का मतलब क्या है, जब हम विधि के प्रति श्रद्धा रखेंगे तो उसका फल हमको आनंदमय भाव से मिलेगा। और विधि के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, यदि ब्राह्मण लोभी हुआ यजमान लोभी हुआ तो दोनों लोभ से तो भक्ति पुष्ट नहीं होगी। लोभ तो भक्ति को नष्ट कर देती है। इसलिए हम सभी को लोभ से रहित होकर अपने सामर्थ्य के अनुसार वहाँ पर दान देते हुए इस यज्ञ को संपन्न करना है। और दान में हमने ऐसा कोई दुकान तो खोला नहीं है कि आपसे हमको ये लेना है वो लेना है, ऐसा नहीं। अपने हाथों से ब्राह्मणों को दक्षिणा दीजिए और श्रद्धा से सुसंयुक्त बनकर रहिए। तीसरा पक्ष है, जिस क्षेत्र में हम यज्ञ करने जा रहे हैं बड़वाह की पावन पवित्रतम नगरी से हमारी एक अपेक्षा है। मैं तो रोड में चलने वाला व्यक्ति, सड़क में चलने वाला, मेरे तो पैरों में जूते चप्पल भी नहीं है। और मैं एक अनंत भाव से आप सभी से यही प्रार्थना करता हूं कि लगभग 12,000 किलोमीटर तक पैदल चलते हुए कीर्तन करते हुए बड़वाह में आया हूं। आप लोगों से मुझे कोई किसी प्रकार की कामना नहीं है, परंतु एक कामना है। इतना दिव्यतम यज्ञ आपके नगर में हो रहा है तो इस नगर में होने वाले यज्ञ में आप सब जो अपने श्रद्धा से क्या योगदान दे सकते हैं, प्रदर्शन नहीं करना है। चाहे कोई नेता हो, अभिनेता हो या कोई बड़े वो हो, मैं एक बात अनंत स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि यहाँ आपके अनंत प्रकार के नौटंकी झूठ झाट नहीं चलेगा। झूठ नहीं बोलना है, असत्य वादन नहीं करना है, असत्य अपना दंभ का प्रदर्शन नहीं करना है। भक्ति से संपन्न होना है तो श्रद्धा से बनिए। और किसी महात्मा के पास जाओ तो फिर महात्मा के बराबरी बैठने का दुस्साहस भी न करो, सीधी बात है। और दूसरी बात है कि महात्मा के सन्निकट श्रद्धा से संपन्न बैठोगे तो महात्मा अपने आप गले लगा लेंगे, उनको प्रेम देखते हैं ना। और दूसरी बात यह है कि इतना बड़ा यज्ञ आपके नगर में हो रहा है तो आपको अपनी तरफ से जो सहयोग बन सकता है वो करना चाहिए। जोर जबरदस्ती नहीं है, परंतु ये हमारी प्रार्थना है। तीसरा पक्ष है, इस यज्ञ में आने वाले समस्त श्रद्धेय सुधीजनों को ठाकुर जी के द्वारा भोजन की व्यवस्था की जाएगी। और ये भोजन व्यवस्था में आप लोग भी अपना साथ दे सकते। प्रत्येक दिन 2000 व्यक्ति भोजन करेंगे। समस्त भारत के सनातनियों से करबद्ध प्रार्थना है, यदि आप एक दिन में 2000 व्यक्ति का भोजन का प्रबंध आप लोग कर लेंगे तो इसमें हमें बहुत वो होगा। इस यज्ञ में हमने चयनित किया था, लगभग 70 लाख रुपए का खर्चा है टोटल। शिव महापुराण की कथा 108 कुंड की यज्ञ में, तो प्रत्येक कुंड में कम से कम 70 से 80 हजार रुपये का खर्चा है। तो हम सनातन वैदिक परंपरा के समस्त श्रद्धेय सुधीजनों से यही प्रार्थना करते हैं, एक एक कुंड का जो 70 हजार का जो खर्चा है, यदि कोई यजमान बनकर या न बनकर कोई इसको हम इसका वहन करते हुए चलते हैं कहेंगे तो हमको नहीं चाहिए। आप उस यज्ञ में आकर उस यज्ञ का दिव्य भाव से वो कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण महायज्ञ अगर पूर्ण रूप में हुआ तो इसका फल भी आप सभी को मिले, ऐसी भी कामना रखते हैं।
और समस्त सनातन वैदिक परंपरा के समस्त श्रद्धेय सुधी जनों से इस यज्ञ में तन मन धन से सहयोग की कामना करते हैं। और मेरे पास तो कुछ है नहीं, परंतु मुझे ऐसी आशा है कि सनातन उदार हृदय का ये है नर्मदा जी के पावन पवित्रतम तट पे होने वाले यज्ञ में आप सबका सहयोग हमें मिलेगा, ऐसी कामना करते हैं। अभी तक मुझे इस यज्ञ में हमारे नवदीप जी हैं जालंधर से, उनके द्वारा 1 लाख रुपए दिया गया है और ये मुझे प्राप्त हो चुका है। नवदीप सिंह जी का हृदय से साधुवाद। और एक अभिषेक चौहान जी हैं, उन्होंने अभी तक 3100 रुपये दिया है, उनका हृदय से साधुवाद। 5100 रुपये गुप्तदान आया है, उनका हृदय से साधुवाद। एक हमारे नांद्रा के पंडित जी हैं, उन्होंने 2100 रुपये दिया है। हमारे दीपक मंडली करके हैं, नार्मदीय ब्राह्मण हैं, उनको हृदय से साधुवाद। और इसी प्रकार से अन्य जो सहयोग हमको प्राप्त हुआ है वो बहुत दिव्य भाव से उसका भी हृदय से वंदन अभिनंदन करते हैं। और आप सबके द्वारा भी इसी प्रकार से जो जितना आप सभी से बने और जितना और से भी बने, उन सब से भी हम हृदय से इस सहयोग की अपेक्षा करते हैं। और एक बात और आप सभी से कह दें कि हमारी इस संदेश को समस्त सनातनियों के भीतर आत्मसात करते हुए प्रार्थना पूर्वक प्रेषित कर दीजिएगा। आपके करने से समस्त सनातनियों के भीतर अगर आए तो पहले इस यज्ञ में कोई 9 दिवस तक रहकर यहाँ रहना चाहते तो उनके रहने की, आवास की, भोजन की व्यवस्था ठाकुर जी ने कर रखा है। आप लोग आ सकते हैं, नर्मदा जी के पावन पवित्रतम तट पर बैठ सकते हैं, रह सकते हैं और यज्ञ की पवित्रता के अनुरूप यहाँ सब काम कर सकते हैं। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि इस यज्ञ में मुझे विश्वास है ठाकुर जी की कृपा से उदार सनातन वैदिक परंपरा के समस्त सनातनियों के द्वारा हमको विशुद्ध रूप से इसमें सहयोग प्राप्त होगा और ये संपन्न यज्ञ होगा और हमारी यात्रा का जो मन की एक टीठ थी वो पूर्णता की ओर जाएगी। भारत वर्ष के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानों का आगमन हमारे इस यज्ञ को पूर्णता की ओर अग्रसित करेंगे और नर्मदा जी के पावन पवित्रतम तट पर होने वाले इस विशाल श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ 108 कुंडी लक्ष्मी नारायण महायज्ञ एवं शिव महापुराण की पावन पवित्रतम कथा पर समस्त भारत के समस्त श्रद्धेय सुधीजनों का हम हार्दिक हार्दिक आह्वान करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और कुछ बातें मुझे और भी करनी है आप सभी से। अभिषेक जी तो आ गए, अभिषेक सिंह चौहान जी, सादर नमो नारायण। बहुत प्यारी मूर्ति है और देखो अपनी श्रद्धा से मुझे कभी कभी यात्रा में भी सहयोग करते रहते हैं और यहाँ भी उन्होंने बहुत दिव्य भाव से सहयोग दिया है। और मैं समस्त सनातन वैदिक परंपरा के समस्त श्रद्धेय पूजनीय संत चरणों से यही प्रार्थना करूँगा कि कोई सत्कार्य हो रहा है और उस सत्कार्य के प्रति हम स्वार्थ की भावना से न देखें। भगवान हम आपके हैं और हम सब एक परिवार के हैं। कोई अच्छा कार्य कोई परिवार का सदस्य कर रहा हो उसको साथ देना चाहिए, उत्साह बढ़ाना चाहिए, हौसला देनी चाहिए, उसको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारे भीतर की भक्ति नष्ट हो जाती है यदि मात्सर्य और ईर्ष्या से ग्रसित होते हैं तो, और हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। क्षणिक तो लाभ मिलेगा कि हमको इस प्रकार का कि हमने किसी को कष्ट दिया है। मैं तो महाराज 2.5-3 वर्ष तक रोते रोते यात्रा किया हूँ भगवान के नाम से। आज तक जितना सुसहयोग सनातन वैदिक धर्मावलंबियों का मिलना चाहिए था उतना मुझे मिला नहीं है। और मैं आशा करता हूँ फिर भी, क्योंकि मैं मूर्ख सनातनी हूँ, आप लोगों से पूरा आशा करता हूँ कि ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। और वहाँ पे अनंत प्रकार के मुझे ज्ञान देने वाले आ जाते हैं, बोले कि करने की क्या आवश्यकता थी, ये क्या ज़रूरत थी, ऐसा क्या ज़रूरत था, ये क्या था, ये सब बोलते। परंतु मैं जो कर रहा हूँ ये कोई गलत कर्म है तो मैं नहीं करूँगा, और सही कर्म आपको लगता है तो आप लोगों को तो अपनी वहाँ से सकारात्मक भाव से भी सहयोग किया जा सकता है। केवल धन देकर या तन देकर नहीं,
अपनी भावना की शुभेच्छा से भी सहयोग होता है कि आपका यात्रा सफल हो, आपका यज्ञ सफल हो। आपके यज्ञ के लिए हम सब 2-4 लोगों को बोलेंगे। हमारे पास तो नहीं है कोई देने वाला दानवीर, इसको देकर पूर्ण करेगा, धन से करेगा अथवा मन से करेगा या विचार से करेगा। सनातन की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए एकजुट हो जाए तो आनंद आ जाए महाराज। ये मेरी अंतर्मन की कामना है, अंतर्मन की प्रार्थना है और आप सभी से यही प्रार्थना करता हूँ कि हम सब एकजुट होकर सनातन के पक्ष में, सनातन की परम पवित्र भावधारा में बहने के लिए इस यज्ञ में एकजुट बनकर इस यज्ञ को सफल बनाएं। और आप सभी को यदि यज्ञ में उपस्थित होना हो, यजमान बनना हो, तो हमारे नंबर हैं 8302021020, 8989834937 और 8959312108, 8282827221। इन नंबरों में आप संपर्क कर सकते हैं और इन्हीं नंबरों के साथ आप सभी का सुसहयोग हमको प्राप्त हो। बहुत सारे सुधीजनों ने हमको साथ दिया है, जैसे लगभग 4000 किलो लकड़ी लगेगी। उस समिधा के लिए हमारे परम पूज्य पाद श्री स्वामी रामकृष्ण दास महाराज जी ने तैयारी कर रखी है। अभी हमको 2 ट्रक गौ माता के कंडे चाहिए। बकावा की गौशाला है यहाँ नर्मदा जी के दक्षिण तट पे, जहाँ पे नर्मदेश्वर भगवान बनते हैं, खरगोन जिले में मध्य प्रदेश में। वहाँ से परम पूज्य पाद रामकृष्ण दास त्यागी जी महाराज जी के माध्यम से वो 2 ट्रक गौ माता जी के कंडे भी हमको उपलब्ध होंगे। अभी हमको 20 कुंटल तिल की आवश्यकता है और हमने अभी तक घी, हमको जो हम चाह रहे ऐसा घी हमको नहीं मिल पा रहा है। अगर कोई घृत दान करने वाले हों या तिल दान करने वाले हैं, 10 कुंटल चावल जो समय चरू के लिए आवश्यकता, वो दान करने की इच्छा रखने वाले हों, या उस यज्ञशाला में होने वाले समस्त अन्य सामग्रियों की दान करने की इच्छा रखने वाले सुधीजन, आप अगर हमको धन देने से अगर नहीं तो आप सामग्री से भी हमारी सेवा और सहयोग कर सकते हैं इस यज्ञ में। ऐसी कामना हम आपसे करते हैं और इसी कामना के साथ साथ मैं आप सभी से एक अनंत प्रार्थना करता हूँ कि आप सबका साथ सहयोग इस यज्ञ के माध्यम से मिले और लक्ष्मी नारायण यज्ञ की पावन पवित्रतम सफलता सनातन वैदिक परंपरा के दिव्य भाव में वेद प्रणहित धर्म का अनुशीलन करते हुए हम सब एक सूत्र में बंधते हुए इस दिव्य भाव से अग्रेसित बने रहें। पुनः मैं परसों आप सभी के समक्ष इस यज्ञ की रूपरेखा लेकर आगे आऊँगा और इस रूपरेखा के साथ साथ में हमारे बड़वाह नगर के समस्त सुधीजन जिनका आज हमें बहुत साथ सहयोग मिला, समस्त पत्रकार बंधुओं का साथ सहयोग मिला, मैं उन सब के ऊपर प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे इस यात्रा में अखंड हरिनाम संकीर्तन सहित संपूर्ण भारत की पदयात्रा के दिव्य भाव में इस महायज्ञ के व्यवस्थापन समिति के हमारे श्रद्धेय स्वामी राधे चैतन्य महाराज, हमारे राम गुप्ता जी, गायत्री ट्रेडिंग बड़वाहा, और ऐसे ही जितेंद्र सुराणा जी, मलय गुप्ता जी, इन सब का दिव्य साथ सहयोग हमको प्राप्त हुआ है। उन सब के दिव्य भाव को हम हृदय से वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमें अभी 5 कुंटल गौ माता का घी की आवश्यकता हो और उसमें आप सभी जो सुधीजन जो सक्षम हैं, सामर्थ्यवान हैं, वो हमको उसमें दे सकते हैं। लगभग हमें 20 कुंटल आटे की आवश्यकता है। 20 कुंटल आटा, जो कोई सुधीजन उस आटे का सेवा करना चाहते उसके लिए भी हम आप सबसे आह्वान करते हैं। लगभग 4 से 5 कुंटल दाल की आवश्यकता है, उसके लिए भी आप सभी से हम हृदय से हार्दिक आह्वान करते हैं। और जैसे हमारे भोजनालय में रसोई में जो तेल आदि का प्रयोग होगा, सरसों का तेल, उसका जो प्रयोग होगा, उसमें जो आप सभी से जो बन सके उसके लिए, मसाले के लिए, सब्जी के लिए आप सभी से जो भी सहयोग आपसे बने। और प्रत्येक दिन जो कथा के पश्चात जो प्रसाद वितरण होगा, उस प्रसाद वितरण के लिए जो सहयोग करना चाहते हैं, अथवा यज्ञ की संध्याकालीन आरती जो
गंगा जी की आरती की भांति जो काशी में होता है, वैसे आरती में जो सहयोग प्रदान करना चाहते हैं, आप सभी श्रद्धेय सुधी जनों को हमारे इन नंबरों में आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फेसबुक में, और हमारे अखंड हरिनाम संकीर्तन पदया समिति करके यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर भी आपको नंबर और सभी प्रकार के सहयोग के लिए फ़ोन नंबर, बैंक का अकाउंट नंबर, QR कोड आदि वहाँ उपलब्ध हैं। आप वहाँ से सहयोग कर सकते हैं। और समस्त ब्राह्मणों से यही प्रार्थना कि जो वर्णित ब्राह्मण हैं, हम सभी से तो मिले नहीं, और कृपा करके तम्बाकू गुटखा से दूर रह कर आइएगा, क्योंकि हम आपको भगवान की तरफ पूजन करना चाहते हैं, क्योंकि आपके अधीन में मंत्र हैं और मंत्र के अधीन देवता हैं। जब आप पवित्रतम होकर मंत्रों का गान करेंगे, उससे देवता आपके अधीन होंगे, उस मंत्रों के अधीनस्थ देवता आपके अधीन होंगे, और जब देवता आपके अधीन होंगे तो हमारा यज्ञ सफल हो जाएगा महाराज। ऐसी कामना हम आप सबसे करते हैं, और यही यज्ञ की हमारी प्रारंभिक क्षण की आज के वो है। कल से पुनः आप सभी से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सबका सहयोग हमको प्राप्त हो। आज तक यात्रा में जब कभी भी ऐसी बात हुई तो हम थोड़े से सावधान से घबराते करते थे, परंतु इस बार अनंत भाव से लज्जा को परित्याग करते हुए यज्ञ की सफलता के लिए आप सभी से हम भिक्षा मांग रहे हैं। आप लोग, मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे आप निराश नहीं करेंगे, हताश नहीं करेंगे। इस यज्ञ की सफलता के लिए मेरे अंतर हृदय की आवाज़ को आपके अंतर हृदय में जाकर स्पर्श करेगा। इस यज्ञ को किसी न किसी प्रकार से सफल करें, ऐसी कामना के साथ समस्त सनातन वैदिक धर्मावलंबी सुधी जनों से यही प्रार्थना करते हैं कि आप जहाँ से हो, तन मन धन सब प्रकार से इस यज्ञ की सफलता के लिए आप सबका सहयोग हमको प्राप्त हो, और आप सबके सहयोग के साथ आपका दिव्य साथ सहयोग भी हमको प्राप्त हो। मैं एक बात अनंत भाव से प्रार्थना करता हूँ, वैसे मैं बोलता नहीं हूँ, कि सनातन वैदिक परंपरा के सुधी जन यज्ञ की, कथा की, उपासना की कभी भी उपहास करके या कभी व्यंग्यात्मक शैली से कुछ मत लिखिएगा। मैं प्रार्थना करता हूँ। क्यों? कारण ये है कि आप ही ऐसा करेंगे तो दूसरों से तो क्या होगा महाराज। आप तो हमारे अपने हैं, इसलिए कभी यज्ञ का विरोध नहीं कीजिएगा, उपासना का विरोध नहीं करना, भजन का विरोध नहीं करना, साधना का विरोध नहीं करिएगा, क्योंकि ऐसा करेंगे तो हम अपना ही विरोध करेंगे। इसलिए विशुद्ध ऐसे सत्कर्मों का कभी भी विरोध न हो, ऐसी कामना मैं समस्त सनातन वैदिक धर्मावलंबियों से प्रार्थना करता हूँ। और पुनः ये यज्ञ पूर्ण होगा, यात्रा आगे बढ़ेगी, नर्मदा जी की पावन पवित्रतम यात्रा के साथ पुनः हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अभी बहुत संघर्ष करना पड़ा है मुझे। बड़वाह में जब वो करते समय हमने बहुत ज़्यादा अपने कार्यक्रम में इधर बहुत किया, अपनी यात्रा भी पूर्ण न करके यहाँ विश्राम करके रुके हैं, और उसके बाद अनंत प्रकार के भाव से हमारे श्रद्धेय सुधी जनों के कार्यक्रम में हमने थोड़ा परिवर्तन किया है। तो इस प्रकार से जो यज्ञ की प्रारूपता हमने रखी है, इसमें आप सबका साथ सहयोग हमको प्राप्त होगा, ऐसी कामना करता हूँ। और सनातन के आप धर्म धुरंधरों से यही प्रार्थना है कि ये यज्ञ आपका है, मैं आपका हूँ, और सनातन की वैदिक परंपरा आपकी है, भारत भूमि आपकी है, नर्मदा जी का पावन तट आपका है, और इसकी गरिमा को बनाए रखने की जिम्मेवारी भी आपकी है। इसलिए आइए एक साथ मिलकर इस यज्ञ को सफल करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस यज्ञ से आप सबका मंगल हो, आप सबके जीवन में आनंद ही आनंद की वर्षा हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नर्मदा